मेरा नाम शंकर कुमार पामा और मैं नगर निगम अम्बाड़ा शहर से इकाई प्रधान हूँ। आज जो हमारा हड़ताल जो है वह 21वें दिन में प्रवेश कर गई है और हम हमारे नगर निवासियों के बीच में गए और जाकर हमने प्रदर्शन किया और अपने नगर निवासियों को बताया कि नगर निगम के अंदर 15 वार्डों का ठेका कर दिया गया है, जिसके अंदर निगम के जो कर्मचारी हैं 450 कर्मचारी, उनको शहर से निकालकर गांव की तरफ शिफ्ट किया जाएगा और ठेकेदार अपने कर्मचारी लगाएगा, जो कि कर्मचारी नए कर्मचारी लगेंगे जिनको ना तो शहर का भेद है और ना ही शहर के बारे में जानते हैं वो, और ना ही हमारे नगर निवासियों से उनका कोई परिचय है। तो कहीं ना कहीं नगर वासियों को भी इसके अंदर बहुत बड़ी दिक्कत होगी कि जो कर्मचारी मिले जुले थे, जिनको वो जानते थे, जिनको वो काम कह देते थे, अब एक नया कर्मचारी आएगा, वो अपने हिसाब से काम करेगा, ना तो उसको शहर का भेद है और ना ही हमारे नगर निवासियों का भेद है। तो कहीं ना कहीं नगर निवासी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। और अभी जो नगर निगम के जो पार्षद के चुनाव आने हैं, तो ये कहीं ना कहीं पार्षदों पे भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा कि जो उनके अपने निगम के कर्मचारी हैं, उनके शहर से बदली होने के बाद नए कर्मचारी आएंगे तो साफ़ सफाई के अंदर भी बड़ी समस्या खड़ी होगी। तो हम सारे नगर निवासियों से हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि आप हमारे ये नगर निगम ने फैसला लिया है, इसके अंदर बातचीत करें और हमारे पक्ष में अपील करेंगे। आपका जो सफाई कर्मचारी है उसे ना छेड़ा जाए, जो शहर में काम कर रहा है उसे शहर में काम करने दिया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम सेवाराम बोत है और मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य उप प्रधान। तो आज हमारा 21वां दिन हड़ताल पर कर्मचारी बैठे हैं। तो सबसे पहले तो ये सवाल कि क्या नगर निगम प्रशासन को जनता की और शहर की स्वच्छता की ओर कोई ध्यान नहीं है कि जैसे हम नहीं चाहते कि हड़ताल जैसा कड़क कदम उठाया जाए, मगर जब सबसे इस नगर निगमों परिषदों एवं पालिकाओं में सफाई का कार्य जो है वो एक समाज वाल्मीकि समाज ही करता है, मगर आज हालात क्या हो रहे हैं कि एक समुदाय विशेष के साथ शोषण की नीति सरकार और निगम प्रशासन अपना रही है। तो क्या इन कर्मचारियों को जो लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, इनको पक्का होने का अधिकार नहीं है? हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इन लोगों को पक्का करके सरकार अपना हाई कोर्ट के अंदर भेजे, मतलब कि उसको पक्का करने की बजाय सरकार ने जो है, निगम प्रशासन ने अलग से सरकार कर्मचारियों को पक्का ना करना पड़े उसके लिए ठेके पे वार्डों का काम दिया जा रहा है। और वार्डों का काम दिया जा रहा है, उसी के साथ साथ जो पुराने कर्मचारी काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों को वहाँ से शिफ्ट करके दूसरे वार्डों में भेजा जा रहा है। तो इससे क्या जनता को परेशानी नहीं होगी? जो हमारे वार्ड पार्षद हैं, अभी आने वाले समय में वार्ड पार्षदों का इलेक्शन होने वाला है, तो जब पुराने कर्मचारियों को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्या नए कर्मचारी जैसे ये पुराने कर्मचारी मतलब कि जनता को सेवा दे रहे हैं, वार्ड पार्षदों को सेवा दे रहे हैं, क्या नए कर्मचारी इस तरीके से सेवा कर पाएंगे? क्या वो वार्डों की सभी गलियों से, सभी नालियों से, सभी मोहल्लों से परिचित होंगे? तो इससे और ज़्यादा मतलब कि स्वच्छता तो नहीं हो पाएगी, मतलब कि दिक्कतें बहुत आएंगी। तो हम वार्ड पार्षदों से भी इसी माध्यम से अपील करना चाहते हैं, और जो हमारे वाल्मीकि समाज के ऊपर मतलब कि शोषण हो रहा है, तो हम समाज के भी बुद्धिजीवी लोगों से अपील करना चाहते हैं कि कृपया करके जो ये नया काम अम्बाला शहर में होने जा रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा अपना पक्ष रखें, और जो एक समुदाय विशेष के साथ ये जो शोषण का रास्ता अपनाया जा रहा है, इसको मतलब कि दूर किया जाए, और कर्मचारियों की मांगों के बारे में ये भी हमारे साथ लगकर आवाज़ उठाए, इस आवाज़ को बुलंद करें। और जो हमारे साथ 19-20 साल से अत्याचार हो रहे हैं कि 18,000 जब ग्रुप डी की पक्की भर्ती की जा सकती है, तो क्या उस ग्रुप डी की भर्ती के अंदर एक भी पूरे हरियाणा का सफाई कर्मचारी ग्रुप डी में नहीं आता? तो ये ऐसे मुद्दे हैं कि जो हम सरकार के नुमाइंदों से भी और जो अपने जनता हैं उनसे भी, अपने समुदाय से भी, सबसे अपील करते हैं कि हमारे बारे में सुध ली जाए और हमारी मांगों का समाधान किया जाए।
मैं जिला प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जी। देखिए, जिस तरह से निगम प्रशासन हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को डराने और धमकाने का जो काम कर रहा है वो बिल्कुल निंदनीय है, क्योंकि कर्मचारियों ने हड़ताल पर बैठने से पहले नोटिस पहले ही निगम प्रशासन को दे दिया है। और अगर भविष्य में कर्मचारी को डराने का और धमकाने का काम अगर निगम प्रशासन करेगा तो हम पूरे अम्बाला जिला में पुख्ता रूप से इस आंदोलन को बढ़ाएंगे और मजबूती के साथ बढ़ाएंगे। और इसको आगे भी हमें बढ़ाना पड़ा तो हम इसको स्टेट लेवल यानी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इस आंदोलन को हम चलाएंगे। तो हम सरकार से और निगम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि कर्मचारी नेताओं से बातचीत की जाए और इस मसले का समाधान किया जाए, क्योंकि आज अम्बाला शहर की जो जनता है सफाई व्यवस्था के कारण बिल्कुल दिक्कत में आ चुकी है और निगम प्रशासन अपने सख्त और अड़ियल रवैये से बाज नहीं आ रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। तो हमारी मांग क्या है? हमारी मांग ज़्यादा नहीं है, कर्मचारी नेताओं से बात करें और किसी भी कर्मचारी को डराने धमकाने का काम ना करें। अगर ये ऐसा हुआ तो हम इस आंदोलन को पूरे ज़िले में और पूरे हरियाणा प्रदेश में चलाने को मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी निगम प्रशासन की हो।